सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे वर्तमान में भारत के भविष्य पर। चर्चा भारत का भविष्य क्या है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, भारत के भविष्य का एक दर्पण सामने आ गया। जिस देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार इस देश की जनता को आत्मसम्मान लौटाना चाहती है, भारत की धरोहर, भारत का इतिहास लौटाना चाहती है, उस देश के मतदाता तथाकथित कुछ विपक्षियों की बातों में आकर भ्रमित हो जाते हैं। अखिलेश यादव जिस संप्रदाय समाज को अपशब्दों से सम्मानित करते हैं, वह समाज भी अखिलेश यादव को वोट दे देता है। क्या होगा उस भारत का भविष्य? सुनिए अखिलेश क्या कहता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। ब्राह्मणों का खुला अपमान, यह वही व्यक्ति है जिससे केवल इसकी जाति पूछ ली गई। मुल्ला मुलायम की औलाद टोटी चोर की यही स्थिति है। परंतु यह टोटी चोर जब दाना फेंकता है तो इस देश का सनातनी हिंदू उसको चुगने में लग जाता है। यह इस देश का भविष्य है। जो आपकी संस्कृति का अपमान करते हैं, आपके धर्म का अपमान करते हैं, जो आपको टुकड़ों में विभाजित करने के लिए जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, उन लोगों को वोट देने का काम इस देश का वह स्वार्थी सनातनी करता है जिससे केवल पद की लालसा है कि मैं सपा का नेता रह जाऊं। कितना भी उनका समाज जलील होता रहे, वो कितना इस भारत को टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश करते हो, परंतु अयोध्या का सनातनी हिंदू टुकड़ों में विभाजित होकर वोट करता है। जबकि वो जो लोकतंत्र की ताकत जानते हैं, वो एक पक्ष में 100% मतदान करते हैं, जो उन्हें गुंडागर्दी करने की स्वतंत्रता दें, जो उन्हें आगजनी करने की स्वतंत्रता दें, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की स्वतंत्रता दे, जो उन्हें इस भारत के अंदर अतिक्रमण करने की स्वतंत्रता दे, वह 100% उनको मतदान करते हैं। देख लीजिए बंगाल, देख लीजिए सपा और कांग्रेस के वोटरों को। परंतु इस देश का सनातनी हिंदू लालची, जिसे अंग्रेजों ने, आज राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी की जात क्या है? राहुल गांधी वर्ण संकर संतान है। वर्ण संकर संतान किसको कहते हैं? इस देश के सनातनी हिंदुओं को नहीं मालूम। जिसकी मां एक जाति की हो और पिता दूसरी जाति का हो, उसमें से जो संतान पैदा होती है, खच्चर किसे कहा जाता है? वर्ण संकर संतान को खच्चर कहा जाता है, गधे और गधी में से नहीं। इसलिए जिस लोगों की जाति का खुद का अता पता नहीं है, वो अपनी भड़ास निकालने के लिए, राहुल गांधी को ज्ञात हो चुका है कि मैं वर्ण संकर संतान हूं, तो उसने अब एक एजेंडा बनाया है कि अब मैं इस भारत के टुकड़े 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 करूंगा। जातियों के आधार पर हिंदू बढ़ जाएगा और इस देश का अल्पसंख्यक वो जातियों के आधार पर बटेगा नहीं। उसे तो केवल एक पक्ष में मतदान करना है। तो सपा की जीत और कांग्रेस की जीत का कारण क्या बना कि एक संप्रदाय विशेष ने उनको पूर्ण मतदान किया और उसमें से इस देश के तथाकथित लालची हिंदू सनातनियों को थोड़े वोट मिल गए, तो वो सत्ता में अपनी ताकत का एहसास कराने लगे। परंतु उन्हें इस चीज का भी एहसास हो गया कि इस देश का सनातनी अपनी ताकत तो रखता है, जिसकी बदौलत पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। उनके सपने पूर्ण साकार नहीं हुए, परंतु आप हम सब लोगों को यह समझना होगा कि आज भी कुछ बिकाऊ सनातनी हिंदुओं के कारण इस भारत का इतिहास, पहले भी मुगलों के राज में अगर इस भारत पर किसी मुगलों ने राज किया तो हिंदुओं के बंटवारे के कारण, और आज भी हम बंट रहे हैं। इस बंटवारे को रोकने के लिए विचारधारा को ठीक कीजिए। आपकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय न हो, उसके लिए मतदान कीजिए। अयोध्या से जो सांसद चुनकर आए, उनके साथ एक मौलाना साहब घूमते हैं।
एक छोटी सी बच्ची के बलात्कार के आरोपी हैं। और जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ उसका चिट्ठा दिखाते हैं, सांसद से, सपा से, बसपा से पूछते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाती है, कोई जवाब नहीं दे पाता। परंतु फिर भी इस देश का सनातनी उन बलात्कारियों को वोट देता है, उन टोटी चोरों को वोट देता है, उन कांग्रेसियों को वोट देता है जो भारत का विभाजन करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर बच्चे पानी में डूब के मर गए, शर्म का विषय था कि नहीं था? जरा आप सोचिएगा। परंतु क्या किसी राजनीतिक दल ने उन बच्चों से जाकर मुलाकात की जो आज धरने पर बैठे हैं? उन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को आपकी इस धरने प्रदर्शन का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपका वोट तो है नहीं। आप बाहर से पढ़ाई करने आए हैं, आपका आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कहीं और का है, इसलिए आपका वोट आम आदमी पार्टी को मिलना नहीं है। परंतु जो दिल्ली के लोग हैं, जो उस बिल्डिंगों को बनाते हैं, जिनको किराया मिलता है, वो वहां के वोटर हैं। जो आपको पीजी उपलब्ध कराते हैं, वो वहां के वोटर हैं। उनके वोट से उनको फर्क पड़ता है, इसलिए उनके पापों में आम आदमी पार्टी सहयोग करती है। छात्र पढ़ने आएगा, 2-4 साल पढ़ेगा, पैसे देगा, चला जाएगा। छोटे छोटे दड़वे 5-5, 8,000, 10-10 हजार रुपए बच्चों से लूटे जाते हैं। तो दिल्ली के वो लोग जिनकी वो बिल्डिंगें हैं, जिनके वोट हैं, उन वोटों की ताकत का एहसास आम आदमी पार्टी को है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाएगी। परंतु जिन छात्रों के वोट नहीं है, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से मालूम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के काले कारनामे, परंतु क्योंकि उनको उस पूरे अपराधों में वो सहयोग करती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने बच्चों का कोई भी मदद नहीं की, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद, जूते खाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता को शर्म नहीं आती कि जेल में पड़ा है, बच्चों की मौतें हो रही हैं, वो त्याग पत्र नहीं देना चाहता। उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली के वोटर बन जाएंगे, आप वोट दे सकते हैं। जहां पर भी आप अस्थायी रूप से 2-4 साल रहते हैं, अगर आप पढ़ाई करने गए हैं, अपना वोटर आईडी बनाइए, आम आदमी पार्टी को औकात दिखाइए। ये धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। आप विरोध करते रहेंगे, बरसात चली जाएगी, फिर पानी अगले साल फिर आएगा, फिर यही समस्याएं होंगी। इसलिए देश के मतदाताओं से, इस देश के जागरूक मतदाताओं से आग्रह करता हूं, समझकर मतदान कीजिए, भारत के भविष्य के लिए मतदान कीजिए। अपनी लालच नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से मुगलों ने आपकी संपत्तियों का हरण किया था, आपकी धरोहरों का हरण किया था, आपकी बहु बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए थे, वही इतिहास दोहराने का बीज आप बोके जा रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की बात समझ लीजिए, भारत को विभाजित करने का अंग्रेजों के दलालों का काम है। राहुल गांधी हिंदू सनातनी नहीं है, यह मान लीजिए। ये 2 लड़के जो आए हैं, एक मुल्ला मुलायम का लड़का टोटी चोर और दूसरा ये कांग्रेसी राहुल गांधी, ये अंग्रेजों के दलाल हैं और ये इस देश का विभाजन चाहते हैं, देश को टुकड़ों में विभाजित करना चाहते हैं। अगर देश के टुकड़े हो जाएंगे तो पुनः इनकी सत्ता आएगी और सनातनी हिंदू लालची तो है ही, उसमें कोई शंका तो है नहीं। उन्हें अगर अपनी बहु बच्चियों को, अपनी संपत्ति को, अपने संस्कृति का संरक्षण को बचाए रखना है तो एक पक्ष में मतदान कीजिए। 100%। भाजपा वाले 100% ईमानदार नहीं है, परंतु यह याद रखिएगा कि गद्दार नहीं है। भाजपा वाले किसी के विरोधी नहीं है, संप्रदाय और शेष के विरोधी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि छोटे चोर और बड़े चोर में से गणना कीजिए कि कौन बेहतर है। भाजपा की भी सत्ता रहेगी, कांग्रेस की भी सत्ता रहेगी, परंतु 80% सनातनी किस सरकार में सुरक्षित रहेगा, यह सोचकर मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।